आशा मालवीय, मैं मध्य प्रदेश से हूँ और अभी मैं कन्याकुमारी टू सियाचिन टू दिल्ली सोलो साइकिल ट्रिप पे हूँ। मेरी यात्रा का उद्देश्य है सशक्त सेना समृद्ध भारत, जो मैसेज मैं कन्याकुमारी से चल के सियाचिन से दिल्ली तक कन्वे कर रही हूँ। और इस मैसेज के माध्यम से मैं सभी देशवासियों को ये कहना चाहती हूँ कि आज का जो भारत है वो इतना सशक्त हो गया है कि एक लड़की कन्याकुमारी से सोलो ट्रिप शुरू करके सियाचिन तक पहुँच गई है। और भारतीय सेना के प्रति मैं पूरी भारतीय सेना का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि मेरी इस यात्रा में काफ़ी मदद की है। और सेना में भी मैंने ये देखा है कि महिला एम्पावरमेंट को लेकर आजकल हमारी भारतीय सेना में भी काफ़ी महिलाएं हैं जो एम्पावरमेंट की दृष्टि से देश के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और तो मैम, आपको इस सफ़र के लिए कहाँ से और कैसे आपको किससे प्रेरणा मिली? मैं हमेशा मेरी माँ से काफ़ी प्रेरित हूँ। मेरी सिंगल मदर है। मैं जब 2 साल की थी तो मेरे फादर की डेथ हो गई थी और इससे पहले भी मैं संपूर्ण भारत की एकल महिला साइकिल यात्रा पूर्ण कर चुकी हूँ, 26,000 किलोमीटर की। और मेरी उस यात्रा का मैसेज था सशक्त सेना महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा। जो मैसेज में देश के कम से कम 5 लाख बच्चे, 4 लाख महिलाएं और 1 लाख अफसर में मैंने कन्वे किया है। और मैंने भारत देश को जो सुरक्षा की दृष्टि से जो देखा है, वाकई हमारा भारत देश बहुत सुरक्षित देश है, महिलाओं की सुरक्षा का प्रॉपर ध्यान रखता है, लेकिन इसकी फर्स्ट जिम्मेदारी हमारी खुद की होना चाहिए। तो मैम आपको क्या क्या चैलेंजेस हुए इस सफ़र में और सबसे मेमोरेबल मोमेंट कौन सा था? सबसे बड़ा चैलेंज तो यही था कि मेरी उस यात्रा में भी ना ही कोई स्पॉन्सरशिप था, ना ही इस यात्रा में कोई स्पॉन्सरशिप है। और सबसे मेमोरेबल मेरे लिए मोमेंट ये है कि जो भारतीय सेना ने जो मेरी इस यात्रा में जो मदद की है, जो सहयोग मेरा किया है इस यात्रा को पूर्ण करने के लिए, मैं इनके लिए तहे दिल से आभारी हूँ। और यहाँ पर भी फायर फ्यूरी में मैं मतलब इन्होंने मेरी काफ़ी मदद की और मेरा रुकना खाना सब कुछ इन्होंने कराया है। और इनका सिल्वर जुबली में है तो मैं फायर फ्यूरी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और पूरी भारतीय सेना का भी एक बार तहे दिल से मैं आभार प्रकट करती हूँ कि जिन्होंने महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा और सशक्त सेना समृद्ध भारत का एक बहुत अच्छा काम किया है। और मैं पूरे विश्व को भी ये संदेश देना चाहती हूँ कि आज का भारत या आज की महिलाएं वो महिलाएं हैं जो सियाचिन तक अकेले पहुँच गई है। तो मैम, एक्सपीडिशन के बारे में बताएं तो डेट कब और कहाँ या कब पहुँचे हैं? इस यात्रा की शुरुआत मैं 24 जून को कन्याकुमारी से शुरू की और 26 जुलाई को मैं कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में कारगिल में थी। और 15 अगस्त को सियाचिन, जो हमारे देश के लिए बहुत बड़ा दिन होता है, तो 15 अगस्त को मैं सियाचिन में इसको सेलिब्रेट करते हुए मैं सियाचिन से ही ले पहुँची। मैम, आपका थीम है फिट इंडिया वुमेन एम्पावरमेंट। यस, क्यों चूज़ किया? और मैम, आप वुमेन, यंग लेडीज़ और सब यूथ को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं सभी यूथ को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आज के यूथ में छोटी छोटी समस्याओं को हारने वाला जो कॉन्सेप्ट है, मैं सभी से ये कहना चाहती हूँ कि हमारी ज़िंदगी की कोई भी समस्या हमारे हौसले से बड़ी नहीं होती है। हमें हर समस्या का सामना हिम्मत के साथ करना है और लाइफ का एक गोल बनाना है, गोल पे फोकस करना है। मैडम, रिसेंटली वेस्ट बंगाल में आपको पता है जो घटना घटा, उसके बारे में क्या कहेंगे? बंगाल के बारे में जब मैं ऑलरेडी बंगाल गई थी, मैं इंडिया ट्रिप में, तो अगर आप चाहें तो मेरा वहाँ का मैसेज या मेरा कोई इंटरव्यू आप सुन सकते हैं। मैं बंगाल के बारे में ऑलरेडी बोल चुकी थी, क्योंकि वहाँ पर सशक्तिकरण को देखा जाए तो एक बहुत बड़ी मतलब पुलिस की भी कहीं ना कहीं मतलब चूक मैंने देखा था, तो ऑलरेडी मैं उस बारे में बताई थी। तो बंगाल में भी महिलाओं को मैं ये कहना चाहती हूँ कि सशक्तिकरण को लेकर देश को अगर आगे बढ़ाना है तो आपको पहले खुद सशक्त होना पड़ेगा।